नमो नमः बच्चों। आज आप लोग संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत पाठ 5 गीतामृतम के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। उनके अर्थ और अनुवाद समझेंगे। गीतामृतम, गीता का अमृत। पहला श्लोक। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम इदम वाक्यम वाच मधुसूदन। बच्चों, इस श्लोक में कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं, उनसे उनके विषय में बता रहे हैं इस श्लोक में। इस प्रकार कृपयाविष्टम, करुणा से पूर्ण। कृपयाविष्टम का अर्थ है करुणा से आविष्ट अर्थात पूर्ण। अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण अर्थात आंसुओं से भरे हुए। आकुल अर्थात व्याकुल। ईक्षणम नेत्रों वाले। इस प्रकार कृपयाविष्टम, करुणा से पूर्ण आंसुओं से, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले। विषीदन्तम, दुखी होते हुए। मधुसूदन, तम मधुसूदना, दुखी होते हुए उस अर्जुन से श्री कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच, ये वाक्य कहे अर्थात ये वचन कहा। फिर से एक बार बच्चों इस श्लोक को देखिए। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम वाच मधुसूदन। मधुसूदन, तम मधुसूदन, उन मधुसूदन से अर्थात उन अर्जुन से। अर्जुन कैसे थे? कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, कृपया, कृपया अर्थात करुणा से पूर्ण। अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, आंसुओं से युक्त नेत्रों वाले। विषीदन्तम, दुखी होते हुए। तम, उन मधुसूदन से कृष्ण जी ने इदम वाक्यम वाच, ये वाक्य कहे या ये वचन कहा। दूसरा श्लोक देखिए। क्लैव्यम मां स्म गमः पार्थ नई तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैव्यम मां स्म गमः, हे परन्तप। पार्थ, पार्थ कहा गया अर्जुन को। हे पार्थ, क्लैव्यम मां स्म गमः। क्लैव्यम कायरता, कायरता को तुम मत प्राप्त हो। मां स्म गमः, तुम मत प्राप्त हो। मां मने मत, स्म गमः प्राप्त हो। हे पार्थ, क्लैव्यम मां स्म गमः, तुम कायरता को मत प्राप्त हो।
नैतत् त्वयि उपपद्यते, न एतत् त्वयि उपपद्यते, ना नहीं, एतत् यह, त्वयि तुम्हें, उपपद्यते उचित है, तुममें यह उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्यक्त्वा, त्याग कर, उत्तिष्ठ, उठो। हृदय की क्षुद्रम, क्षुद्र था तुच्छ, दौर्बल्यम, दुर्बलता को त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, त्याग करके युद्ध करने के लिए उठ खड़े हो। ये बात कृष्ण ने अर्जुन से कही। तीसरा श्लोक। अशोच्यान अशोच्याननु अशोचस्त्वं प्रज्ञावदांश भाससे गतासून गतांशुच नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यान, शोक के अयोग्यों के लिए, अर्थात जिनके लिए शोक करना चाहिए। अनशोचस्तुम, उनके लिए तुम शोक करते हो। अशोच्यान, जो अशोचनीय है, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अनशोचस्तुम, तुम उनके लिए शोक करते हो। प्रज्ञावदांश भाषसे, चा और प्रज्ञावदांश, प्रज्ञावदांश का अर्थ है प्रज्ञावदान, अर्थात बुद्धिमत्ता सी किसी बातों को, अर्थात पंडितों की जैसी बातें, वचनों को भाष से बोलते हो। अशोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावदांश भासते। हे अर्जुन, अशोच्यान, जो अशोचनीय है, अर्थात जो शोक करने योग्य नहीं है, अनुशोचस्तम, तुम अनुशोचस्व, अनुशोचस अर्थात तुम सोचते हो, उनके लिए तुम शोक करते हो। और प्रज्ञावदान च भास से, और प्रज्ञावदान अर्थात विद्वानों की जैसी, बुद्धिमता की सी जैसी, पंडितों जैसी बातें भास से बोलते हो। गतासून गतांशुंश नानुशोचन्ति पंडिता। गतासून, गत प्लस असून प्लस अगत प्लस असून। गत, असून अर्थात जिसके प्राण चले गए हैं। बच्चों, असून कहते हैं प्राणों को, प्राण जिनके चले गए हैं। गतासून अर्थात मृत। अगतांशु और अगतासून अर्थात जीवितों के लिए। गतासून अगतांशु अर्थात जो मृत हो गए और जो जीवित हैं, उनके विषय में नानुशोचन्ति पंडिता, पंडित लोग अर्थात ज्ञानी लोग जो हैं, ज्ञानी पुरुष जो हैं, वो मृत और जीवितों के लिए शोक नहीं करते। नानुशोचन्ति, ना नहीं, अनुशोचन्ति सोचते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है, उनके लिए तुम शोक करते हो,
और विद्वानों के से वचनों को कहते हो। वस्तुतः ज्ञानी पुरुष मरे हुए और जीवितों के लिए शोक नहीं करते। अगला श्लोक देखिए बच्चों। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। इस श्लोक में बच्चों आत्मा के विषय में बताया गया है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, या एनम वेत्ति हंतारम, या जो एनम अर्थात इस आत्मा को, इस जीवात्मा को, हंतारम वेत्ति, हंतारम मारने वाला, वेत्ति जानता है। जो मनुष्य एनम इस जीवात्मा को हंतारम वेत्ति मारने वाला मानता है या जानता है, यश्च एनम मन्यते हतम, और जो इसे मरा हुआ मानता है, उभौ तो न विजानीतो, वे दोनों ही ना विजानीतो नहीं जानते हैं। नायम हन्ते न हन्यते, ना यह आत्मा किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। नायम हन्ति, ना तो ये मरती है, न हन्यते, न मारी जाती है। आत्मा अजर अमर है। अगला श्लोक। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। देही कहा गया है बच्चों जीवात्मा को। आगे अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वशांश जीर्णान यथा विहाय, यथा नरः, नरो अपराणि, नरो अर्थात नरः, यथा जिस प्रकार नर वसांस जीर्णानि वसांसी, जीर्ण वस्त्रों को विहाय छोड़ करके नवानि गृह्णाति, नवीन धारण करता है। यथा नरः, जिस प्रकार मनुष्य जीर्णानि फटे और पुराने वस्त्रों को विहाय छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण करता है, गृह्णाति ग्रहण करता है। अपराणि नवानि गृह्णाति, अपराणि दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ग्रहण करता है। तथा वैसे ही ये देही अर्थात जीवात्मा जो है, जीर्णानि शरीरान, जीर्ण शरीर को, पुराने शरीर को विहाय छोड़ करके अन्यानि नवानि संयाति, अन्य नवीन नए शरीर को धारण करती है। नीचे की दो पंक्तियां फिर से देखिए बच्चों। तथा वैसे ही देही अर्थात जीवात्मा जो है, जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण शरीर को छोड़ करके, पुराने शरीर को छोड़ करके, नवानि अन्यानि, नवीन और अन्य देह, अन्य शरीर को संयाति धारण करती है। अगला श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में
आत्मा के विषय में बताते हुए कृष्ण जी कहते हैं कि इस जीवात्मा को नैनम छिंदते शास्त्राणि, शस्त्राणि शस्त्र, ना इस जीवात्मा को ना तो शस्त्र छिंदंती काट सकते हैं, नैनम दहति पावका, ना इस जीवात्मा को पावक अर्थात अग्नि जला सकती है, न चैनम क्लेदन्ते आपो, और ना ही ये जीवात्मा जो है जल से गीली होती है, न जल इसको गीला कर सकता है। क्लेदयंती, क्लेदयंती का अर्थ होता है गीला, आपो जल, एनम इस जीवात्मा को, और इस जीवात्मा को ना तो जल गीला कर सकता है, न शोषयति मारुतः, न मारुतः, मारुत अर्थात वायु इसको ना ही सुखा सकती है, न वायु इसको सुखा सकती है। अगला श्लोक देखिए बच्चों, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्यार्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो, ही क्योंकि, इस श्लोक में अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जातस्य, जातस्य मृत्युर्ध्रुवो, जातस्य माने जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, ध्रुव है, निश्चित है। क्योंकि जातस्य ही माने क्योंकि, जातस्य अर्थात उत्पन्न होने वाले की मृत्यु निश्चित है, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मृत की अर्थात मरे हुए का जन्म ध्रुवम, मरे हुए का जन्म होना निश्चित है। तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि, तस्माद् इसलिए, अपरिहार्य अर्थे अनिवार्य विषय के संबंध में, इस अनिवार्य विषय के संबंध में तुम न सोचितुम अर्हसि, तुम सोचने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हारे द्वारा ये सोचना नहीं चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, यद्रक्ष्या चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृत्तम सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। यद्रक्ष्या च उपपन्नम, हे पार्थ, पार्थ यहां अर्जुन को कहा गया है। हे पार्थ, यद्रक्ष्या, यद्रक्ष्या था जैसी इच्छा अर्थात अपनी इच्छा से, उपपन्नम प्राप्त हुए, अपनी इच्छा से प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम अपावृत्तम, स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ईदृशम युद्धम, इस प्रकार के युद्ध को सुखिना क्षत्रिया लभन्ते, सुखी क्षत्रिय जो है अर्थात सौभाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। फिर से देखिए बच्चों इस श्लोक को, कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, यद्रक्ष्या, यद्रक्ष्या था जैसी इच्छा अर्थात स्वतः प्राप्त हुए, उपपन्नम प्राप्त हुए, स्वर्ग, स्वर्ग द्वारम अपावृत्तम, स्वर्ग अपावृत्तम द्वारम,
स्वर्ग का खुले हुए द्वार रूपी ईदृशम युद्धम, इस प्रकार के युद्ध को सुखिना क्षत्रियः लभन्ते। सुखिना क्षत्रिय, सौभाग्यशाली क्षत्रिय ही लभन्ते, प्राप्त करते हैं। अगला और अंतिम श्लोक बच्चों इस पाठ का देखिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कौन्तेय, कौन्तेय कहा गया है कुंती के पुत्र अर्जुन के लिए। हे अर्जुन, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हे कौन्तेय, तुम या तो, वा का अर्थ है अथवा या तो मरकर, हतो का अर्थ है मरकर, स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग प्राप्त करोगे। तुम या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जित्वा वा अथवा जीत करके, महीम भोक्ष्यसे, पृथ्वी का सुख भोगोगे, भोक्ष्य से भोगोगे, अथवा जीत करके पृथ्वी का सुख भोगोगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हे अर्जुन, तुम या तो मर करके स्वर्ग को प्राप्त करोगे इस युद्ध में, अथवा भोक्ष्य से महीम, अथवा महीम अथवा पृथ्वी का उपभोग करोगे। तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए उत्तिष्ठ, उठो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय होकर के खड़े हो जाओ। तस्माद, इसलिए, युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए कृत निश्चय हो करके अर्थात निश्चय कर करके उठो युद्ध करने के लिए। बच्चों, इस तरह से आज आपका यह पाठ गीतामृतम पाठ समाप्त हो गया। कोई श्लोक आपको न समझ में आया हो, पुनः कक्षा में पूछिएगा। धन्यवाद बच्चों।